बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति। भाई तालियों की गूंज जो है थोड़ी बाहर तक तो जानी चाहिए। जिस एनर्जी लेवल पर हमारे स्यादवाद युवा क्लब के सदस्यों ने आज जो कव्वाली प्रस्तुत की है, यहाँ पर सप्त व्यसनों के प्रति हमें आगाह किया है और हमें बताया है कि इन सप्त व्यसनों से हमें हर हाल में दूर ही रहना। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। चलिए और अब चलते हैं। देखिए इस कव्वाली को अंजना जैन ने लिखा है, जिन्हें आप अच्छे से बखूबी सभी जानते हैं, हमारे नोएडा सेक्टर 50 कि ये बहुत अच्छी एक कवियत्री हैं। जगह जगह पर इनके कविता पाठ भी होते हैं। उन्होंने इस कव्वाली को लिखा है। एक बार जोरदार तालियां अंजना जी के लिए भी बजा दीजिए और बाकी हमारे सभी कलाकारों के लिए जो हमारे स्यादवाद युवा क्लब के सदस्य हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इस कव्वाली को तैयार किया था। तो चलिए अब चलते हैं म्यूजिकल ज्ञान वर्धक पहेलियों की तरफ, जो हमें पूछेंगे अंजना और शरद भैया। शरद भैया और अंजना म्यूजिकल ज्ञान पहेली के लिए सभी लोग तैयार हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले दश लक्षण महापर्व की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आपने सराहा, सर आंखों पर लिया। हमें नया कुछ करने की प्रेरणा मिलती है और मुझे कुछ नया लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो ये आप सभी का प्यार और आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद है जो निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो अब आगे लेके चलती हूँ कुछ आसान सी पहेलियाँ, जिनके बड़े आसान आसान जवाब हैं। तो आप लोग पूरी तरह से मन बनाकर तैयार रहिएगा। हमारे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ आसान से सवाल हमारे बच्चों के लिए होंगे, महिला वर्ग के लिए होंगे और पुरुष वर्ग के लिए होंगे। और जो हम 10 लक्षण में रोज पूजा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं, उसी के अंतर्गत ही क्वेश्चन होंगे। तो पहला सवाल रखने जा रही हूँ मैं। पहले किससे पूछना है? पुरुष वर्ग से लेते। पुरुष वर्ग तैयार रहेगा? पुरुष वर्ग तैयार है। आज काफी अच्छी मौजूदा है, संख्या बहुत ज्यादा है। देखो बता ही देंगे, आजकल तो पूजा भी कर रहे हैं SYC वाले सुबह बैठ के, तो उसमें ज्ञानवर्धन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले पूजा के ही सवाल रखते हैं, सुनिएगा। श्रावक के व्रत पालन करना, नित प्रति पूजन को तुम करना, पूजन के कितने अंग बताओ, भक्ति भाव से पूज रचाओ। पूजन के अंग सबसे पहले भैया ने कहा, आशीष भैया। आशीष, पूजा के 5 अंग होते हैं: आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लग रहा है कि भैया नवीन भाई हमारे SYC के महामंत्री और हमारे सारे कव्वाली के कलाकार, जो अगर फोटो हो गई हो तो आ जाए पार्टिसिपेट करने के लिए। आशीष जल्दी आ भाई जाइए सारे। हमारे राकेश भाई देंगे। राकेश भाई जो हमारे कार्याध्यक्ष हैं स्यादवाद युवा क्लब के, वो एक बार ताली बजा दीजिए आशीष भैया के लिए, जोरदार तालियां। बहुत 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 बधाई। बहुत बढ़िया आंसर बताया आपने, बहुत सुंदर। भाई ये तो घर के घर में रह गया गिफ्ट। SYC की तरफ से हम लोग पूछ रहे हैं और SYC में चला गया है। जनरल लोगों से भी पूछो। अब अगला सवाल हमारी महिला वर्ग के लिए थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा लेवल। सुनिएगा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, जिसको गाती आई पीढ़ी, इस सीढ़ी के अंग बताओ, मोक्ष महल के पथ पर जाओ। सबसे पहले तो मोक्ष महल की सीढ़ी क्या है, उसके अंग बताने हैं आपको। आंटी सबसे पहले बताइए आंटी बताइए। आगे तक नहीं आंटी, सम्यक दर्शन के अंग। अच्छा मैं इतना हिंट दे देती हूँ, 8 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, कौन बताएगा? इसने आंटी को आते होंगे, पीछे आते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताइए। सांकेत, निसांकेत, निकांक्ष, निर्विचक, उपगुहा, दृष्टि, स्थिति का नाम, बादशाह, प्रभावना। वेरी गुड, बहुत जोरदार तालियां के लिए। जोरदार तालियां। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए। आप आगे आ जाइए और अपना उपहार ले लीजिए। बहुत प्यारा आंसर बताया। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग पर जाने की पहली सीढ़ी मानी जाती है। और जो हम सम्यक दर्शन के मार्ग पर बढ़ते हैं तो उसकी 8 अंग होते हैं, उनका वर्णन होता है। जब आप उनकी परिभाषा पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर। और हमारे स्यादवाद युवा क्लब के महामंत्री नवीन भाई आंटी जी को गिफ्ट देंगे। एक बार जोरदार तालियां।
अगला सवाल पुरुष वर्ग से। पुरुष वर्ग तैयार है? ये भी पूजा से रिलेटेड है। आप लोग रोज पूजा कर रहे हैं ना, एसवाईसी वाले सारे पूजा कर रहे हैं, तो पूजा का सवाल फिर से सुनिएगा। जगत पूज्य हैं माने जाते, नव देवताएं कहलाते, कौन से हैं नवदेव बताओ, नवदेवों को पुंज चढ़ाओ। देखो भाई, सबसे छोटा एसवाईसीएन। एसवाईसी से नहीं पूछेंगे। ये तो सबसे तेज है। अरहंत अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्टि, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय वो। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ये हमारे आगे। नव देवता कहलाते हैं, पांचों परमेष्टि, फिर जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय। बहुत सुंदर जवाब दिया अंकल जी ने, जोरदार तालियां। हमारे सियादबाद युवा क्लब की राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरू भाभी वो आगे आ जाएंगे और अंकल जी को गिफ्ट देंगी। बहुत सुंदर जवाब दिया। ये भी हमारी एसवाईसी के भैया, उनके पिताजी हैं, तो बहुत जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। एक बार जोरदार तालियां। अब एक आसान सा सवाल वो है बच्चों के लिए, ठीक है? हमारे बच्चे रेडी है? सब बच्चे रेडी हो जाओ। सब एकदम। बच्चे रेडी Yes. रेडी रेडी, ठीक है। 10 लक्षण का पर्व सुहाना, कितने पावन दिन यह माना, 10 धर्मों के नाम बताओ, देख लो। जीवन अपना सफल बनाओ। अब किसको खड़ा अरे किया पाठशाला वालों से जाए? नहीं पूछेंगे, पाठशाला वालों से नहीं पूछेंगे, ये तो उससे भी आगे का बता देंगे। एक बहुत छोटा बच्चा पीछे पीछे, बहुत छोटा बच्चा, पापा को मिल गया है। देख लीजिए भैया, आप, इट्स अप टू यू। बताना है बेटा, पीछे क्या देख रहे हो? 10 धर्मों के नाम। देखिए हमारे बच्चों की प्रभावना देखिए इस मंदिर में। आज सारे हाथ खड़े हैं, जितने भी बच्चे हैं। अब किसी को भी भैया, आपकी चॉइस है, जिसको आ भी जाओ, उठाए। कोई भी आ जाओ, आ जाओ बेटा। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्धव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचय, उत्तम ब्रह्मचर्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया इशिता। अब मैं बहुत राहुल भाई को बुलाना चाहूंगा। राहुल भाई आए। इशिता को गिफ्ट देंगे। इशिता हमारे दीपक भाई की बेटी है। चलिए, बहुत सुंदर। इशिता के लिए तालियां हो जाए एक बार जोरदार। जब बच्चे इतना अच्छा करते हैं तो प्रोत्साहन बनता है। अब अगला महिला वर्ग के लिए सुनिएगा। आप भी लोग रोज पूजा कर रहे हैं, 10 लक्षण धर्म की पूजा रोज कर रहे हैं ना सारे महिला वर्ग, तो सुनिएगा। क्षमा धर्म का पालन करना, अपने उर में क्षमा को धरना, 10 लक्षण की पूज रचाओ, क्षमा धर्म का अर्घ बताओ। अर्घ कौन बताना है, बताएगा? अर्घ। क्षमा अर्घ। धर्म का। हम पूजा करते हैं 10 लक्षण धर्म की, और सारे धर्मों के अर्घ आते हैं। स्टार्टिंग होती है क्षमा धर्म से। उत्तम क्षमा का जो अर्घ है, अर्घ बताना जल्दी है सोच पूरा। लीजिए, सोच लीजिए जल्दी से। जल्दी, नहीं तो पास हो अरे- जाएगा फिर। अरे क्या बात कर रहे हैं आंटी, आप लोगों को नहीं आता? रोज पूजा करते हैं। अरे जल्दी आजी, जल्दी जल्दी। अरे गूगल मत करो भाई, गूगल मत करो। उत्तम क्षमा कहो रे भाई, ये भव जस पर भव नर भव सुख। आराम से बताइए। उत्तम क्षमा कहो रे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाई दुखदाई। गाली सुन पूजा 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 बता रही हूँ। पूजा पूजा मन पूजा। खेत न आनो, पर गुण सह पैसा। आगे आगे आंटी आगे। उत्तम क्षमा कहो रे भाई, भव जस पर भव सुख सुखदाई, गाली सुन मन खेत न जानो, गुण को गुण कहने अयानो, ये अयानो बस तुझे बांधे मार बहुविधि करे, करते निकारे तन विकार, बैर जो ना कहाँ धरे, जे कर्म में पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल ले सिरा। आंटी जी को गिफ्ट दे दीजिए, आधा आजी बताया था। आंटी जी प्लीज। और हमारे मनीष भाई आएंगे। मनीष भाई आंटी जी को गिफ्ट देंगे।
ऐसे ही हम लोग रोज पूजा पढ़ते हैं, लेकिन पूजा का जो सार है और अपने अंदर हम लोग याद नहीं कर पाते। एक बार जोरदार तालियां आंटी जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। अब अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं, बच्चों की तरफ। ठीक है बच्चे, तैयार? ठीक है, चलिए। जिन अभिषेक का जल अति पावन, उससे कुंदन होता तन मन, कौन सा ऐसा मंत्र बताओ, जब गंधोदक शीश लगाओ। एक बहुत शब्द- आराम से बताना है। सबसे पहले हाथ बच्चों में के एक लिए शब्द ये, खड़ा बच्चों के किया लिए। है। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। एक मिनट, सबसे पहले हाथ से खड़ा किया था। अगर कोई एज वाइज बहुत छोटा बच्चा है तो उसको पहले प्रेफरेंस दे प्रायोरिटी दीजिए। बच्चों में छोटे बच्चों को देते हैं। छोटे छोटे आ बच्चे जाओ। आ रहे हैं। एक छोटे आप ही बेटा, आप ही। आशीष भैया भेज दीजिए, बेटे को भेज दीजिए आशीष भैया, या फिर माइक दे दीजिए। हाँ, देखिए कितना छोटा है, हार्डली मुझे लगता है 6 निर्मलीकरणम प्रवेतम पापनाशनम जन्मतुते कम्मन्दिते अश्कम विनाशनम। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। वेरी नाइस, वेरी सरप्राइजिंग कि इतने छोटे बच्चे को आता हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जहाँ इतने बड़े हम वयस्क बैठे हैं उसमें से 25% लोगों को नहीं आता होगा ये मंत्र। गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 25% लोगों को ये मंत्र नहीं पता होगा कि गंधोदक लगाते वक्त कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही प्यारा। अब अगला सवाल महिला वर्ग के लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर बच्चों को किसी को आता है तो मैं बच्चों को प्रेफरेंस दूंगी। पाठशाला में पढ़ाया गया है, ठीक है, सुनिएगा। किसी जीव को किसी जीव को तंग मत करना, भूले से हिंसा मत करना। सुनिएगा सर, किसी जीव को तंग मत करना, भूले से हिंसा मत करना। हिंसाओं के नाम बताओ, इनसे फिर बचते ही पाओ। मैंने महिला वर्ग बोला, लेकिन वहां से हाथ खड़ा नहीं हुआ, बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। देखिए, हिंसाओं के नाम बताने हैं। हिंसा के कितने प्रकार तरीके की होते हैं, है? हमारे हिंसा का त्याग बताया है। नहीं, कौन कौन से प्रकार की हिंसाएं हैं जिन्हें हम करते हैं और जिनका त्याग। इतना बाप रे, इतना डिस्कशन भैया, इतना डिस्कशन। मिला जुला जवाब देंगे। यहाँ मिली जुली सरकार बन रही है, मिली जुली सरकार नहीं बनानी है। आंटी पता है, माइक ले जाइए भैया। अरे डिस्कशन नहीं करना। आरंभी हिंसा, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा और एक और रहेगी आंटी, संकल्पी आरोधी विरोधी हिंसा। एक रहेगी आंटी, एक नहीं, बताना नहीं है, बताना नहीं है। संकल्पी आरंभी विरोधी हिंसा 4। आंटी, जो हमारे सोल्जर क्या करते हैं, सोल्जर हमारे कौन सी हिंसा करते हैं? सोल्जर, संकल्पी विरोधी आरंभी विरोधी सैनिक हिंसा। युद्ध में हमारे जाते हैं सैनिक, तो वो हाँ। कौन सी सैनिक हिंसा जो होती है? हमारे होते हैं, सैनिक जो हमारी लड़ाई लड़ने जाते हैं। क्या बोल रहे? नहीं तो हम बच्चों को ट्रांसफर कर देंगे। बच्चे बहुत हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए छोड़ दीजिए बच्चे को। बेटा ऐसे आप बेटा आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आरंभी हिंसा तो नहीं, बताया हमने। अंकल जी, आरंभी विरोधी संकल्पी एक ही तो रह गया। अब आंटी एक को तो- ये याद आ गई तो पुरानी भूल गई आंटी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, बताओ बेटा। बेटा आप बताओ, आप बताओ, बताओ भैया। इनको पहले बेटा, बच्चे को माइक दो। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा। बहुत बढ़िया, एक बार बहुत जोरदार तालियां। बहुत सुंदर और जवाब। हमारे पंकज भाई आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, एक तालियां बजा दीजिए। बच्चों के लिए बिल्कुल कंजूसी मत करिए, दिल खोल के बजाइए। बहुत सुंदर। अगला सवाल आ रहा है, नहीं महिला वर्ग से पूछती हूँ कि भैया को पता है, उन्होंने एक दिन जब बताया था मुझे, इसलिए यहाँ पूछूंगी, ठीक है? सुनिएगा। चुप चुप निखिल भैया, थोड़ी देर शांतिनाथ भगवान को ध्यान कर लीजिए 2 मिनट के लिए। यहाँ महिला वर्ग से पुनः सवाल। मुनियों का उपसर्ग भगाया, रक्षाबंधन पर्व मनाया, कौन से ऐसे मुनि बताए जिनने यह उपसर्ग भगाए? किसने हाथ खड़ा किया पहले? सबसे पहले उनका हाथ। विष्णु कुमार। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए। दीपक भाई आएंगे। दीपक भाई, आप इधर बैठे ना, पुरुषों से पूछा था, पुरुषों से पूछेंगे। चलो अगला पूछ लो।
अगला पुरुषों से तालियां 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 जोरदार। अगला पुरुषों से, पुरुष वर्ग तैयार है, डिस्कशन ना करें। देवेंद्र भैया ध्यान इधर दे दीजिए, पुरुष वर्ग से सवाल है, ठीक है। चंद्र प्रभु का ध्यान लगाया, पिंडी फटी दर्श तुम पाया। पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं। चंद्र प्रभु का ध्यान लगाया, पिंडी फटी दर्श तुम पाया, कौन से ऐसे मुनि बताओ, चंद्र प्रभु के गुण तुम गाओ। उधर से पूछेंगे, SYC एक्सक्लूडेड है इसमें, SYC नहीं। अब मेरा कोई बताएं, दोष पीछे नहीं से है। बताएं। अरे आप लोग देने वाले हो गिफ्ट, आप दोगे। सुब्रत मुनि। क्या चीज? सुब्रत मुनि। नहीं, सुब्रत मुनि नहीं, सुब्रत मुनि ये नहीं रॉन्ग है। आंसर है, सुब्रत मुनि नहीं। ये जेंट्स के लिए है। हेलो। ये सर पुरुषों। समंत भद्र मुनि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। राजीव बहुत भाई के लिए आगे। जोरदार तालियां। राजीव भाई को बुलाइए आगे, और हमारे विपिन भाई आएंगे राजीव भाई को देने के लिए। समंत भद्र मुनिवर ने ध्याया, पिंडी फटी दर्श तुम पाया। तो जब एक समंत, बार जोरदार तालियां। तालियां बजा दीजिए एक बार, जोरदार तालियां। अगला सवाल महिला वर्ग से, सुनिएगा। अष्टानी का पर्व मनाते हैं हम सभी ना, तो सुनिएगा। अष्टानिक के, एक बार शांति। अष्टानिक के पर्व मनाओ, नंदीश्वर की पूज रचाओ, नंदीश्वर में दिन कितने घंटे का, ये हमको तुम अब बतलाओ। नंदीश्वर द्वीप में जो दिन होता है, दिन होता है और रात होती है, तो दिन कितने घंटे का होता है? जैसे अब हमारे यहाँ पे दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का। थोड़ा ट्रिकी है। नंदीश्वर द्वीप में कितने दिन का, कितने थोड़ा घंटे सा का होता ट्रिकी है? है। आंटी बताइए कुछ, बताइए कौन बता रहा है? वेरी गुड, 24 घंटे दिन रहता है, वहाँ रात होती ही नहीं है। 24 घंटे का दिन रहता है। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। नंदीश्वर द्वीप में कभी रात्रि नहीं होती। नवीन ऐसा- भाई आएंगे हमारे। नंदीश्वर द्वीप का ऐसा प्रभाव है, वह अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, हम मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वह हमेशा पूजा, जो इंद्रदेव जाके, जो देवतागण हैं, वो पूजा करते रहते हैं और हमेशा दिन रहता है। बहुत सुंदर अंजू दी, जल्दी आ जाइए, फटाफट इनाम लेने। बहुत बढ़िया जवाब। चलिए अगला सवाल पुरुष वर्ग के लिए दें। जो नंदीश्वर द्वीप की पूजा आप लोग पढ़ते हैं, थोड़ा ज्ञान है ना, पीछे अंकल जी लोग भी बैठे हुए हैं, तो नंदीश्वर की द्वीप की पूजा से ही सवाल है, सुनिएगा। नंदीश्वर की रचना प्यारी, हर प्राणी को है सुखदाई। सुना ना? नंदीश्वर की रचना प्यारी, हर प्राणी को है सुखदाई, कितने दधिमुख यहाँ पर्वत है, कितनी बावड़ियाँ बतलाई। दधिमुख, भैया ने हाथ खड़ा किया है, दधिमुख पर्वत बताने हैं और बावड़ियाँ बतानी है। नंदीश्वर द्वीप की पूजा की जयमाल में आता है। भाई बहुत मुश्किल है, देख लो। दधिमुख पर्वत बताने हैं और बावड़ियाँ कितनी कितनी है बताइएगा। 4 दधिमुख पर्वत हैं। कितने? 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में। नंदीश्वर द्वीप में। थोड़ा गलत है, बताइएगा। नहीं, हर दिशा में 13-13 जिनाले हैं, 4-4 पर्वत हैं। तो 4 के कितने हो गए फिर सेट? 4 से कितने सेट बने? हर दिशा में 4 वो है पर्वत हैं। 4 16 पर्वत हो गए। और बावड़ियाँ? बावड़ियाँ नहीं। कोई और बावड़िया, बताएगा? कोई बावड़िया, कोई और बताएगा? बावड़ी क्या होती? पानी भरने वाली, समझते हैं ना, जिनमें पानी भरा जाता था। कौन बता रहे हैं भैया? बोलिए, माइक में बोलिए भैया, जल्दी जल्दी। आसान है, बहुत आसान है। अभी एक गेम और बचा है, बहुत इंटरेस्टिंग। जल्दी जल्दी जल्दी। चैताल्य है, 16 पर्वत और बावड़िया। चैताल्य नहीं, चैत्यालय मैंने पूछा ही नहीं। 52 चैत्यालय सबको पता है। चैत्यालय 16, फिर 52 चैत्यालय उसमें आता ही है जिक्र। बावड़ी होती है ना, पानी भरने वाली बावड़ी, वो बता रहे अंकल जी, बता रहे। अंकल जी बताइए। इधर किसी को नहीं पता क्या? कितनी? 64। नहीं 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 नहीं। बावड़ियाँ किसी को पता है? वेरी गुड। 16। आधा आधा हो गया भाई, आधा यहाँ से जवाब आया, आधा वहां से जवाब आया। क्या करना है? उधर बोगी कर दें क्या? बोगी बोगी का नहीं, दे दीजिए। जो SYC के नहीं है मेंबर, देखिए थोड़ी कुर्बानी गौरव देनी भाई आ पड़ेगी। जाएंगे, गौरव भाई। दोनों भाई आ जाइए। अच्छा, दोनों भाई आ जाइए। निखिल भैया कह रहे हैं एक को बोतल दे दो, एक को